हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल जेड4टीएच एक नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज की जीके जीएस क्लास में मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं जीके जीएस का। जहां दोस्तों यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो जो है से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जहाँ दोस्तों आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपका कीमती समय ना बर्बाद करते हुए पहले नंबर क्वेश्चन कर बढ़ेंगे हम लोग। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आज का पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो है प्यारे दोस्तों, वास्को डी गामा भारत कब आया था। जी हाँ दोस्तों, वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो प्यारे दोस्तों, वास्को डी गामा जो भारत आया था वो 1498 ईस्वी में भारत आया था। अगले प्रश्न को देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला जिसमें से वह जिसमें से कौन सी एक टीम है। तो उनमें से एक टीम जो है सो दोस्तों इंग्लैंड है, याद रखिएगा इंग्लैंड। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एनपीसीआई का विस्तार क्या है। जी दोस्तों, एनपीसीआई का विस्तारित रूप क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय भुगतान नियम इसको कहते हैं। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। चार नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कौन एस्टिक एसिड का एक प्राकृतिक दूत है। जी हाँ दोस्तों, कौन एस्टिक एसिड का एक प्राकृतिक दूत है या दूत भी कहा जा सकता है। तो सिरिका है दोस्तों, याद रखिएगा सिरिका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। पांच नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, वारली फोक पेंटिंग भारत के किस राज्य में है। जहाँ दोस्तों वारली फोक पेंटिंग भारत के किस राज्य में है। तो याद रखिएगा कि वारली फोक पेंटिंग भारत के महाराष्ट्र राज्य में है, याद रखिएगा महाराष्ट्र में। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, लाल शैवाल को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों लाल शैवाल को रोडोफिसी कहते हैं, रोडोफिसी। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। 7 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है। जी हाँ दोस्तों, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। जी हाँ दोस्तों 6। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, SIO स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे पाक इसके पास हूँ का नारा किसने दिया था। तो बाल गंगाधर तिलक दिए थे, याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, कौन सा स्मारक जो है वो शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था। तो पंचमहल शाहजहां नहीं बनवाए थे, याद रखिएगा पंचमहल। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 10 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर तुरंत भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया था। तो दोस्तों उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा किए थे, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद गुलजारी लाल नंदा। अगले प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछा भी गया है। तो याद रखिएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 1757 ईस्वी में। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है। जहाँ दोस्तों कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, याद रखिएगा विश्व बैंक के द्वारा। अगले प्रश्न को देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, 1828 में ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, 1828 ईस्वी में ब्राह्मण समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। तो ब्राह्मण समाज की स्थापना जो किए थे वो राजा राम मोहन राय जी किए थे और 1828 ईस्वी में किए थे। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, दबाव का सूत्र क्या होता है। यहाँ से दबाव का सूत्र क्या होता है। तो बल बटा क्षेत्रफल होता है, याद रखिएगा बल बटा क्षेत्रफल। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 15 नंबर प्रश्न आप लोग सामने, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र
अंतर्राष्ट्रीय जल आयोग का वर्ष घोषित किया गया था? यहाँ दोस्तों निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया था? तो किया गया था 2013 ईस्वी में, याद रखिएगा 2013 ईस्वी में। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था? यहाँ दोस्तों राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था? तो राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक गोल्डन ईगल था, याद रखिएगा गोल्डन ईगल। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक तरल जल द्वारा गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जल को गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। 18 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, 18 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993 ईस्वी में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुआ था। अगले प्रश्न को देखेंगे, 19 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने, भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो पीसी महालनोबिस को, यहाँ दोस्तों पीसी महालनोबिस को। अगले प्रश्न को देखेंगे, 20 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को कहा जाता है? जहाँ दोस्तों उत्तर भारत में झूमिंग खेती को क्या कहते हैं? तो झूम कृषि कहते हैं, उत्तर भारत में झूम कृषि होता है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र स्थित है? जहाँ दोस्तों डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र स्थित है तो असम राज्य में स्थित है, याद रखिएगा असम राज्य में। 22 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, मिजोरम की राजधानी कौन सी है? मिजोरम की राजधानी आइजोल है, याद रखिएगा मिजोरम की राजधानी आइजोल। अगले प्रश्न को देखेंगे, 23 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा फसल जैद की फसल नहीं है? तो दोस्तों सरसों जो है वो जैद की फसल नहीं आता है, जैद के फसल के अंतर्गत नहीं आता है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग, 24 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है? तो भारत का संविधान भारत के राज्यों के संघ का वर्णन करता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, उपराष्ट्रपति का एक सदस्य है? जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति का एक सदस्य क्या है? तो न तो लोक सदन और न ही राज्यसभा होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 26 नंबर प्रश्न है, पीडीएस योजना के लक्षित पीडीएस के रूप में पुनर्गठन कब किया गया था? तो 1997 ईस्वी में पुनर्गठन किया गया था। 27 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान अट्टाकामा मरुस्थल है, याद रखिएगा अट्टाकामा मरुस्थल। 28 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है? तो अल्पसंख्यक प्रभुत्व आंसर हो जाएगा आपका सही उत्तर। 29 नंबर प्रश्न आप लोग सामने, भारत सरकार खाद्यान्न खरीदती है? तो भारत सरकार खाद्यान्न जो खरीदता है वह भारतीय खाद्यान्न निगम के माध्यम से खरीदता है। 30 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, कौन से भारत ब्राह्म चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अति चुंबकीय हो जाते हैं? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अति चुंबकीय बन जाता है तो लौह चुंबकीय पदार्थ। तो दोस्तों मैंने आप सभी को 30 क्वेश्चन कराए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों मेरे रिश्तेदारों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।